नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश और ओला गिरने से फसलों को नुकसान हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार अभी भी बने हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है और कहीं कहीं पर ओले भी गिरे हैं, जिसकी वजह से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अभी बारिश की संभावना बनी हुई है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खेतों की। आप देखिए कि ओले गिरने की वजह से यहाँ किसानों को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि फसल खराब हो गई है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर ओले गिरने की वजह से काफी नुकसान किसानों को है। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन आप देखिए कि कितने ज्यादा ओले यहाँ पर गिरे हुए हैं, लग रहा है जैसे बर्फ पड़ी हो। तो प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं और फिलहाल मध्य प्रदेश में मौसम पल पल बदल रहा है और गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन किसानों की मुश्किलें यहाँ जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि बारिश तेज होने की वजह से और इस तरह से ओले गिरने की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ये देखिए कि ये मध्य प्रदेश की सड़कें हैं, ये जहां पर आपको ऐसा लगेगा जैसे बर्फ जमी हुई है, जबकि वो ओले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कई जिलों में तेज हवा चलने का पूर्व अनुमान है। 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है। रायगढ़ के कापू में सर्वाधिक 51.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। राजधानी रायपुर में मौसम साफ रहने की संभावना है। रायपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 37 से 23 डिग्री रहने की संभावना है। तो राजधानी रायपुर में मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में आने वाले 24 घंटे में बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर तेज हवा के साथ बारिश होगी और 24 घंटे में कई हिस्सों में बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। रायगढ़ के काबू में सर्वाधिक अभी तक 51.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। रायगढ़ में राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां मौसम साफ रहने की संभावना है। रायपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री रह सकता है, तो जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 37 से 23 डिग्री के बीच में रह सकता है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में अब मौसम ने पलटी मारी है और कहीं कहीं पर ज्यादा तेज बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर ओले पड़े हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी कई जगह बारिश हुई है। हमारे सहयोगी रायपुर से राजेश निषाद और भोपाल से हमारे साथ दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं। दीपक, मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए क्या चेतावनी है, क्योंकि अभी तक जो बारिश और ओले गिरे हैं उसकी वजह से किसान काफी परेशान हैं। जी बता दूं कि बेमौसम बारिश होने के कारण और ओले गिरने के कारण किसानों की परेशानियां तो मध्य प्रदेश में बढ़ ही गई है। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र में जिस तरीके से ओले गिरे हैं तो तमाम नुकसान भी झेलने के लिए मध्य प्रदेश में किसानों को मिला है, क्योंकि उनके कटे हुए अनाज बाहर रखे हुए थे जो पूरी तरीके से भीग गए हैं। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते तो आगामी 4 दिनों तक मौसम स्थिर रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, क्योंकि पहले ही मौसम विभाग ने बारिश को लेकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर होने के कारण संभावना जताई थी, जो जिसका असर बीते दिन देखने के लिए मिला भी और लगातार देखने के लिए मिल भी रहा है। मध्य प्रदेश के मौसम में हल्की सी ठंडक भी ओले गिरने के कारण घुल चुकी है। उसके बाद जब मौसम करवट लेगा तो फिर तेज लू चलने की संभावना है। 27 मार्च के बाद से मौसम विभाग ने जताई है, जिसके चलते लोगों को लू का सामना करना पड़ेगा, तेज गर्मी का भी सामना करना पड़ सकता है। जब मौसम का चेंजेस होता है तो इसी तरीके के बारिश होने की और ओले गिरने की संभावनाएं जताई जाती है, जिसका असर मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने के लिए मिलता है। वहीं अब मध्य प्रदेश का मौसम करीब 4 दिनों के बाद करवट लेगा, जिससे तेज गर्मी के आसार बढ़ेंगे। ठीक है राजेश, से समझते हैं छत्तीसगढ़ में आने वाले 24 घंटे में किस तरह का मौसम रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट है राजेश?
बिल्कुल मनु, देखिए मौसम विभाग की ओर से एक अपडेट जानकारी निकल के सामने आई है। इस अपडेट जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जिसे लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और देखिए ये अलर्ट आगामी अभी से 3 घंटे यानी 11 बजे तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। यानी जो अब तक जो जानकारी आई थी कि रायपुर में मौसम साफ रहेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, चूंकि मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि आगामी 3 घंटे राजधानी रायपुर ही नहीं बल्कि दुर्ग, भिलाई, धमतरी, राजनांदगांव, बालोद ये वो जिले हैं जहां पे बारिश होने की संभावना है। और इसे लेकर के मौसम विभाग की ओर से बकायदा अलर्ट भी जारी किया गया है। और देखिए खास बात यह है, न केवल बारिश होगी बल्कि गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। देखिए कल की बात करें तो कल भी अच्छी खासी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों पे बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सर्वाधिक बारिश रायगढ़ के कापू में 51% से अधिक बारिश, माफ कीजिएगा 51 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसी तरह प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में खासकर बलरामपुर, जशपुर या सरगुजा का जो इलाका है, इन इलाकों पे बारिश हुई है। बारिश की वजह से कई किसानों की जो फसल हैं वो कहीं ना कहीं बर्बाद होने की कगार पे हैं। ऐसे में देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रशासन किस तरह से किसानों को लेकर के एक्टिव मोड पे है और जो उनका जो नुकसान हो रहा है फसल का उसे लेकर के क्या कुछ फैसले लेती है। लेकिन देखिए अभी आगामी 3 घंटे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों पे बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया। और देखिए सुबह राजेश, आप तस्वीरों के माध्यम से दिखा भी दीजिएगा किस तरह से छत्तीसगढ़ का मौसम करवट ले रहा है। बिल्कुल, देखिए अचानक से ये मौसम में बदलाव देखने को मिला है। देखिए 8:30 बजे का वक्त हो चुका है और 8:30 बजे अमूमन ये देखने को मिलता है कि सूर्योदय हो जाते हैं, सूर्य का दर्शन हो जाता है। लेकिन अभी अचानक से मौसम में बदलाव हो चुका है और माना ये जा रहा है चूंकि इसी रायपुर के अलग अलग हिस्सों में यानी रायपुर से सटे हुए जो इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पे बारिश होने की संभावना है और कुछ हिस्सों पे हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। अब से कुछ देर पहले गर्जना हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ जो इलाके हैं, चाहे रायपुर की बात करूं, धमतरी की बात करूं, बालोद की बात करूं, इसके साथ साथ राजनांदगांव की बात करूं, इन इलाकों में भी बारिश अब से कुछ समय पश्चात शुरू हो भी चुका है। कुछ इलाकों पे बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं पे गर्जना भी देखने को मिल रही है। ठीक है राजेश, एक बार दीपक के पास भी चलते हैं। दीपक, आप भी तस्वीरों के माध्यम से दिखाइएगा कि राजधानी भोपाल में आज कैसा मौसम रह सकता है। धूप निकल आई है क्या? जी मैं बता दूं कि राजधानी भोपाल में धूप का मौसम है। मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखाऊंगा क्योंकि पीछे आप जब देखेंगे राजधानी भोपाल में तो यहाँ पर बड़ा तालाब सटा हुआ है, पर जिस तरीके से धूप होनी चाहिए यहाँ पर वैसी धूप नहीं है। आज मौसम में राजधानी भोपाल में ठंडक है और जो धूप का जो असर इतनी समय प्रतिदिन होता है उसके बजाय ठंडक घुली हुई है। तो ये कह सकते हैं कि जो बीते दिन बारिश जो ओले गिरे हैं राजधानी भोपाल से सटे अन्य जिलों में, चाहे सागर, शहडोल, सतना की बात करें हम, तो उसकी ठंडक राजधानी भोपाल में भी देखने के लिए मिल रही है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अभी मौसम स्थिर रहने की, मतलब इसी तरीके के मौसम रहने की संभावनाएं जताई है और आगामी समय में 4 दिनों तक इसी तरीके का मौसम मध्य प्रदेश में बना रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल में जो मौसम है अभी करवट नहीं लेगा और अभी जनता को गर्मी से राहत रहेगी, पर 4 दिनों के बाद तेज गर्मी के आसार फिर मध्य प्रदेश में जताए गए हैं और उसके साथ ही लू चलने के भी आसार जताए गए हैं। गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया था। वहीं शहडोल में इसी के चलते एक महिला की जो बिजली गिरने से मौत भी हुई थी। जी ठीक है दीपक, आपका शुक्रिया। राजेश, आपका भी शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ।